देखो मित्रों, अब अपन प्रत्येक सूची के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। पहले मैंने लिखा था भावेश। भावेश के भा से बना भारतीय संघ। इस संघ के अंदर 29 राज्य और उनके संघीय साधु केंद्र शासित प्रदेश है वो इसमें आते हैं। साथ साथ में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली आता है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया, वो आपने 69वें संविधान के द्वारा दिया गया, 1991 में दिया गया। आपको पूछा जा सकता है कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा कब मिला था? तो 69वें संविधान द्वारा 1991 में मिला। ठीक है। भावेश का अपन भाव हो गया वे से याद कर लेना। वेतन, जो पदाधिकारी है कौन कौन से? भारतीय राजस्व के विभिन्न अधिकारियों के वेतन, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं। कौन कौन से अधिकारी साहब? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष। ठीक है। आपके साथ में अपने हाई कोर्ट के न्यायाधीश, अपने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक, इन सबके वेतन भत्ते हैं, उनके बारे में इस सूची में दिया गया है। ठीक है मित्रों, हो गया। फिर आते हैं अपन से आता है शपथ। भारत के विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ ग्रहण, जो पद ग्रहण करते हैं उस समय कौन शपथ लेंगे उसके बारे में बता रखा है। जैसे कौन कौन से पदाधिकारी इसमें आएंगे? आपके राष्ट्रपति आते हैं, आपके उपराष्ट्रपति आते हैं, इसके अलावा आपके हाई कोर्ट के न्यायाधीश आते हैं, अपने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश आते हैं, वो सब इसके अंदर जुड़े हुए हैं। साथ में मंत्री कौन शपथ लेते हैं उसकी भी आते हैं। हाँ, इसमें लोकसभा के अध्यक्ष वगैरह वो नहीं आते, क्योंकि वो एक मंत्री की या सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं। आगे आता था भावेश, हो गया। फिर अपन आया था राजा। राजा से राज्य बना राज्यसभा में। राज्यसभा में राज्यों व संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व, उनकी सीटें कितनी है उसका इसमें विवरण बताया गया है। ठीक है। फिर आती है अनुसूची 5वीं, जाति या जातीय क्षेत्र। कौन से? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों की प्रशासन, जो अपने टाडा माडा क्षेत्र आते नहीं आते, उन क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है मित्रों। अब मित्रों अपने आती है 6ठी अनुसूची। मैंने लिखा था राजा भावेश के राजा के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध है। मैत्री से बना मेघालय और त्रि से बना त्रिपुरा। ठीक है। मेघालय त्रिपुरा के ऊपर आता है असम और दोनों के नीचे आता है मिजोरम। और जनजातीय क्षेत्रों को प्रशासन संबंधी सूची है, 6ठी अनुसूची अपनी है, वो इससे संबंधित है। 7वीं अनुसूची है शक्ति विभाजन। शक्ति विभाजन यानी केंद्र राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन है। इसमें 4 सूचियां बता रखी है। कौन कौन सूची है? पहले आती है संघ सूची। देखिए, संघ सूची जब शुरुआत संविधान बना था उस समय विषय थे 97, वर्तमान में है 100 विषय। ठीक है। इस सूची में जितने भी विषय है उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है, नहीं कि राज्यों को। ठीक है। फिर आते हैं अपनी अगली सूची आती है राज्य सूची। इस सूची पे जितने भी विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है। जब संविधान लागू हुआ तो उस समय इसमें 66 विषय हैं। वर्तमान में 5 कम करें, अभी वर्तमान में इसमें है 61 है। ठीक है। समवर्ती सूची के अंदर आपके राज्य भी कानून बना सकते हैं, अपने केंद्र भी कानून बना सकते हैं। दोनों कानूनों के टकराव की स्थिति हो तो केंद्र का कानून लागू होता है। जब भारत का संविधान लागू हुआ था उस समय इसमें 47 विषय थे और उसके बाद में 5 विषय और जुड़े गए। टोटल विषय वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं। फिर आती है अवशिष्ट सूची। देखो, अवशिष्ट सूची में ऐसे विषय आते हैं जो इन 3 सूचियों में शामिल नहीं किए गए हों, वो अवशिष्ट सूची कहलाती है और इस पे कानून बनाता है केंद्र। ठीक है मित्रों। आगे आता है अपना सभा का भा से बनेगा भाषा। देखो, भारतीय संविधान में जब मूल संविधान था उसमें 14 भाषाएं इस सूची में शामिल की गई थी। बाद में 8 भाषाएं इसमें और जुड़ी गई। 8 भाषाएं कौन कौन सी जुड़ी गई अपन पर चर्चा करते हैं। देखो मित्रों, मूल भाषा 14 थी संविधान के अंदर। बाद में 1967 में 21वें संविधान के द्वारा, संविधान संशोधन द्वारा एक भाषा और जोड़ी गई, वो भाषा थी सिंधी। ठीक है मित्रों। फिर इसके 50 और ऐड करो तो 71वां संविधान संशोधन होता है। 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में। इसके अंदर भाषा जोड़ी गई 3 कौन कौन सी? आप तीनों दिशाओं से काउंट कर लो। ठीक है। आपके पूर्व में मणिपुर, ऊपर अपने याद करेंगे नेपाल, नीचे कोंकणी। ठीक है। कोंकणी होगी बस, तो 3 भाषा हो जुड़ी थी इसके अंदर। फिर आते साहब इन दोनों को जोड़ोगे तो उनके 92वां संविधान संशोधन। 21 और 71 जोड़ेंगे तो कितना होता है? 92। ठीक है मित्रों। 2003 में हुआ, इसमें 4 भाषाएं जुड़ी थी। कौन कौन सी जुड़ी गई?
एक तो जोड़ेगी डोगरी, डोगरी बोली जाती है आपके जम्मू और कश्मीर के अंदर। दूसरी बोली जोड़ेगी बोडो, बोडो बोली जाती है असम के अंदर। तीसरी जोड़ेगी मैथिली, मैथिली भाषा जोड़ी अपनी बोली जाती है नेपाल की तराई, बिहार, झारखंड के अंदर। और चौथी भाषा आती है संथाली, संथाली बोली जाती है आपके छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, इन सब में ये बोली जाती है संथाली बोली। ठीक है, तो ये चार भाषाएं जुड़ेगी 92 संविधान संशोधन द्वारा 2003 के। तो वर्तमान में टोटल भाषाएं 22 है। ठीक है मित्रों, फिर आता है इसमें नवी जो अनुसूची जोड़ी गई भूमि, भूमि से क्या बनेगा आपकी जो नवी सूची आती है भूमि अधिग्रहण कानून, ये जो संपत्ति अधिग्रहण कानून है वो 1991 में जोड़ा गया। ठीक है, भारत का प्रथम संविधान संशोधन था ये, 1991 में जोड़ा गया और प्रथम संविधान संशोधन था ये। ठीक है मित्रों, फिर आती है 10वीं भूमि दल से बना दल बदल कानून। ठीक है, 1985 में जोड़ा गया और ये 52वां संविधान संशोधन था मित्रों। ठीक है, फिर आता है साहब अपने दो लगातार होते हैं 11वीं अनुसूची जोड़ी पंचायती राज संस्थाओं से के कार्य संबंधित पंचायती राज संस्थाओं के 29 कार्य बताए गए हैं। ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए 1993 में। और 12वीं अनुसूची है नगरीय क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं से, ये इसमें 18 विषय हैं और ये 74वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 1993 में। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से मैंने आपको 12 अनुसूचियों के विषय में विस्तार से आपको बताया है।